अब यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे स्ट्रेप्टोकोकाइज को। अब ये आपको पहले से पता है आपके ग्राम पॉजिटिव होंगे, ये आपके कोकाइज होंगे, और कैटलेज की बात करेंगे तो ये आपके नेगेटिव होंगे। कैटलेज जो पॉजिटिव हैं वो होते हैं यहाँ पर ये स्टेफिलोकोकाई, और जो नेगेटिव होते हैं वो होते हैं यहाँ पर ये स्ट्रेप्टोकोकाई। और ये यहाँ पर ये पेयर्स या उसके अलावा यहाँ पर ये चेन्स की फॉर्म में होते हैं। अब इसके बाद हमने ये जो स्ट्रेप्टोकोकाइज हैं इसमें यहाँ पर ये कैटलेज के बाद हम इसके अंदर देखेंगे हिमोलिसिस का पैटर्न। अगर तो जो हिमोलिसिस ये आपकी हो रही है यहाँ पर ये पार्शियल हिमोलिसिस, मतलब आपने यहाँ पर ना ये ब्लड अगार के ऊपर इसको आपको आपने जो है ना ये आपने बैक्टीरिया को वहाँ पर ना ये ग्रो किया, बैक्टीरिया को आपने वहाँ पर डाला है और आपको वहाँ पर ये पार्शियल हिमोलिसिस आपको नजर आई है तो वो कौन से होंगे यहाँ पर ये अल्फा हिमोलिटिक। अगर आपको वहाँ पर ये कंप्लीट हिमोलिसिस नजर आएगी तो वो कौन से होंगे यहाँ पर ये बीटा हिमोलिटिक। अब इसमें हमने देखना है यहाँ पर ये जो अल्फा हिमोलिसिस है इसके केस में हमने वहाँ पर ये फर्दर देखनी है यहाँ पर ये सेंसिटिविटी। तो अल्फा से आपने इसको जो है ना यहाँ पर ये इमेजिन करना है कि जो अल्फा है ये आपका ओ है, तो यहाँ पर ये जो ओ है ओ से आपका यहाँ पर ये निमोनिक बनेगा ओ वर्पस। तो यहाँ पर आपने इसके अंदर याद रखना है यहाँ पर ये जो ऑप्टोजिन सेंसिटिविटी जो है इसके अंदर आप वहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ये वर्पस आएगा, और इसमें यहाँ पर ये जो विरिडेंस है ये आपके होंगे रेजिस्टेंट, और ये जो नमूनिया है ये आपका होगा यहाँ पर ये सेंसिटिव। तो यहाँ पर ये ऑप्टोजिन सेंसिटिविटी एंड बाइल सॉल्युबिलिटी की अगर बात करेंगे तो ये जो नमूनिया ये आपका ऑप्टोजिन सेंसिटिव होगा, बाइल के अंदर सॉल्युबल होगा, और ये जो विरिडेंस है ये आपका ऑप्टोजिन रेजिस्टेंट होगा और ये बाइल के अंदर इनसॉल्युबल होगा। अच्छा, इसके बाद आपने इसके अंदर एक और भी याद रखना है वो ये कि यहाँ पर ये जो नमूनिया ये आपका इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, जो इसकी कैप्सूल होती है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसका की विरुलेंस फैक्टर जो है वो क्या यहाँ पर इसकी ये कैप्सूल है। अच्छा, इसके बाद ये जो ये है ना यहाँ पर ये विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई इसके अंदर यहाँ पर ये कैप्सूल नहीं होती, और फर्दर इसके अंदर वहाँ पर ये 3 बैक्टीरियाज आ जाते हैं। इसमें यहाँ पर ये म्यूटेंस, माइटिस और उसके बाद यहाँ पर ये सैंग्विस। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर ये बीटा हिमोलिसिस की। इसके केस में यहाँ पर ये कंप्लीट हिमोलिसिस आपको नजर आएगी, यहाँ पर ये बिल्कुल आपको वहाँ पर जो है ना ये पेल आपको नजर आएगी, यहाँ पर ये आपकी जो ब्लड होगी। अच्छा, इसके बाद आपने इसके अंदर देखना है बी से बीटा हिमोलिसिस, बी से यहाँ पर ये बेसिट्रासिन, और इसमें आप क्या देखेंगे यहाँ पर ये बेसिट्रासिन सेंसिटिविटी देखेंगे, और यहाँ पर नमोनिक है ब्रास। तो इसमें आपने देखना है यहाँ पर ये जो ब्रास है, ब्रास से आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर एक आ जाएगा यहाँ पर ये ग्रुप ए बैक्टीरिया, और दूसरा आ जाएगा यहाँ पर ये ग्रुप बी बैक्टीरिया। अब इसमें आपने देखना है ये जो ए है, ए से आपके यहाँ पर जो बैक्टीरिया ये आपका हो जाएगा एपी, और ये जो बी है इससे आपका हो जाएगा यहाँ पर ये बी ए। तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है बी ए से यहाँ बी से हो जाएगा यहाँ पर ये बी ए, और ये जो है ना ये बैचलर इन आर्ट्स, और ये जो ग्रुप ए है इससे आ जाएगा यहाँ पर ये असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें ये जो ग्रुप बी है ये आपका होगा रेजिस्टेंट, और ये जो ग्रुप ए है ये आपका होगा सेंसिटिव। और इसमें आपने ये जो बैक्टीरिया को याद रखना है, इसमें यहाँ पर ये जो ए वाला होगा ये आपका स्टार्ट होगा पी से, जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स है ये आपका होगा ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक, और ये जो है ना यहाँ पर ये जो ग्रुप बी वाला ये आपका स्टार्ट होगा ए से, तो ये आपका यहाँ पर जो है ना ये एगलैक्टिक ग्रुप बी जो है यहाँ पर ये ग्रुप बी ये स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टिक जो है ये आपका ग्रुप बी बीटा हिमोलिटिक बैक्टीरिया है। तो ये आपने इसके अंदर यहाँ पर इसका ये सारा नशरा इसका जो है ना यहाँ पर ये शजरा हो गया। और उसके बाद ये PYR स्टेटस की बात करेंगे तो ये भी आपने इसके अंदर याद रखना है, ये जो PYR स्टेटस पॉजिटिव होगा वो कौन सा होगा यहाँ पर ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो गैमा हिमोलिसिस है इसके केस में आपको कोई भी हिमोलिसिस वगैरह आपको नजर नहीं आएगी, और ये जो बाइल है उसके अंदर ये आपके ग्रो कर रहे होंगे। इसमें आपने याद रखना है यहाँ पर ये ग्रोथ इन ये 6.5 NaCl एंड PYR स्टेटस PYR पॉजिटिव जो ये आपके होंगे यहाँ पर ये इंटेरोकोकाई, और जो नेगेटिव होंगे जो आपके वहाँ पर ये NaCl के अंदर ग्रोथ नहीं करेंगे वो होंगे यहाँ पर ये स्ट्रेप्टोकोकाई नॉन इंटेरोकोकस, जिसमें यहाँ पर ये स्ट्रेप्टोकोकस गैलोलिटिकस आ जाता है, जिसको हम फॉर्मली कहते थे हमारे यहाँ पर ये स्ट्रेप्टोकोकस बॉविस। अच्छा, अब हम यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे बैक्टीरियाज को। तो सबसे पहले यहाँ पर ये ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक्स जो है उसको हम यहाँ पर ये हमारे यहाँ पर जो ये है ना यहाँ पर ये अल्फा हिमोलिटिक्स उसको स्टार्ट करेंगे, और उसमें सबसे पहले आ जाती है यहाँ पर ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। अब हमने यहाँ पर ये नमूनिक दे रखा है यहाँ पर ये जो है ना ये ओवरपस, इसमें यहाँ पर ये जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है ये क्या होगा यहाँ पर ये सेंसिटिव होगा, ऑप्टोजिन सेंसिटिव होगा, और उसके बाद ये आपका ग्राम पॉजिटिव अल्फा हिमोलिटिक है, ये आपका यहाँ पर ये डिप्लोकोकाई लेंसेट शेप डिप्लोकोकाई है, ऑप्टोजिन सेंसिटिव है, बाइल के अंदर ये सॉल्युबल है, और उसके बाद मैंने आपको वहाँ पर भी बता दी आपका इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। और इसमें आपने याद रखना है कि यहाँ पर ये जो होता है ना स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया ये IgA प्रोटीजेज जो है इसको ये प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है यहाँ पर ये जो IgAs फिर रहे होते हैं ना सर्कुलेशन के अंदर ये उनकी वहाँ पर ब्रेक डाउन करवा रहा होता है। और उसके बाद ये भी मैंने आपको पहले बता दिया इसके अंदर यहाँ पर ये जो कैप्सूल है इसके अलावा यहाँ पर इसकी ना कोई भी विरुलेंस फैक्टर नहीं है। अब इसमें आपने याद रखना है ये जो कैप्सूल है इसी को आप यूज़ करते हैं, ये जो होता है ना यहाँ पर ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया इसके अगेंस्ट हमने वहाँ पर जो ये वैक्सीन वगैरह बनानी होती है ना उसके लिए आप ये जो होती है ना ये इसकी जो कैप्सूल है इसको आप वहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी ये वैक्सीनेशन में आपको बाद में बताता हूँ, अभी के लिए आपने इसके अंदर ये देख लेना है। बाकी इसमें आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो पेशेंट है ना, अच्छा ये जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है ना इसमें आपने याद रखना है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, और उसके बाद ये जो लोबार नमूनिया ये आपका कौन करवाता है यहाँ पर ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। और ये कॉमनली जो होते हैं ना यहाँ पर ये अल्कोहलिक्स हो गए, एल्डरली पेशेंट हो गए, या उसके अलावा जो पेशेंट्स होते हैं ना पोस्ट स्प्लीनेक्टमी वाले उनको वहाँ पर जो है ना ये इन्फेक्ट करता है। उसमें मैंने आपको बताया था जब आप ये स्प्लीन को रिमूव करते हैं पेशेंट के अंदर, अगर आपके जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये एनाटॉमिक है या भी उसके अलावा यहाँ पर ये फंक्शनल एस्प्लीनिया है, हाइपोस्प्लीनिया या उसके अलावा यहाँ पर ये एस्प्लीनिया है, तो उसमें आप जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये वैक्सीनेशन वगैरह कर रहे होते हैं, तो उसमें आपके जो पेशेंट होते हैं ना यहाँ पर ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया उसके साथ वहाँ पर इसकी इन्फेक्शन वगैरह हो सकती है। उसमें हमने वहाँ पर देखा था यहाँ पर ये जो शिन बैक्टीरियाज होते हैं इसकी आप जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये वैक्सीनेशन
वैक्सीनेशन करवाते हैं। एस से यहाँ पर ये आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एच आई से आ जाता है यहाँ पर ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और एन से आ जाता है यहाँ पर ये नजीरिया मेनिनजाइटिस। हमने वहाँ पर भी ये देख लिया था। अभी के लिए आपने इसके अंदर यही देख लेना, यहाँ पर ये जो वैक्सीनेशन वगैरह है ना, इसमें ये जो है ना यहाँ पर ये जो वैक्सीन होती है इसमें आप कुछ वैक्सीन जो है उसके अंदर आप यहाँ पर ना ये कॉन्जुगेट प्रोटीन जो है उसको आप ऐड करते हैं, कुछ में आप ऐड नहीं करते। जिसमें आप ऐड करेंगे वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर ये न्यूमोकोकल ये कॉन्जुगेट वैक्सीन 13, 15 या उसके अलावा यहाँ पर ये 20, और जिसके अंदर आप ये कॉन्जुगेट प्रोटीन को ऐड नहीं करेंगे, जहाँ पर सिंपल और सिर्फ यहाँ पर ये पॉलीसेकेराइड जो आपकी ये कैप्सूल है ये आपकी होगी, वो होगी यहाँ पर ये PPSV23, जिसमें यहाँ पर ये न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन 23 जो है ये आपकी कौन सी होगी, जिसके अंदर यहाँ पर ये कॉन्जुगेट प्रोटीन ऐड नहीं होगी। बाकी आपने इसके अंदर याद रखने की ये जो न्यूमोकोकल निमोनिया है इसके केस में आप जो पेशेंट है उसके अंदर आपको ये रस्टी स्प्यूटम जो है ये आपको नजर आ रहा होगा। बाकी इन्फेक्शन की अगर बात करेंगे तो उसमें आपने देखना है कि मोस्ट कॉमनली जो है ना ये आपकी मॉप्स करवाता है, इसमें जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये मेनिंजाइटिस करवा रहा होता है। बच्चों के केस में मोस्ट कॉमनली ये आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये ओटाइटिस मीडिया करवा रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर ये निमोनिया और उसके बाद जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये साइनोसाइटिस वगैरह करवा रहा होता है। तो ये एक हो गया हमारे यहाँ पर ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसके बाद हम यहाँ पर ये देखेंगे यहाँ पर ये विरिडेंस जो क्या है यहाँ पर ये आपका ऑप्टोचिन रेजिस्टेंट है, हमने वहाँ पर ये पहले ही देख रखा। आपके जो है ना ये ग्राम पॉजिटिव होगा, अल्फा हेमोलिटिक बैक्टीरिया होगा, ऑप्टोचिन रेजिस्टेंट होगा और ये बाइल के अंदर इनसॉल्युबल होगा। बाकी आपने इसके अंदर देखना है कि आपकी जो ओरोफेरेंक्स है उसके अंदर ये आपका नॉर्मल फ्लोरा है, नॉर्मल माइक्रोबायोटा है आपके वहाँ पे ये ओरोफेरेंक्स का। तो यहाँ से ही आपकी जो इन्फेक्शन वगैरह होंगी ना वो विरिडेंस वगैरह करवा रहा होगा। अब इसमें यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है इसमें यहाँ पर ये म्यूटस माइटन्स और उसके बाद ये जो सैंग्विस हैं ये आपके आ जाते हैं। इसमें आपने याद रखना है ये म्यूटन्स और जो माइटिस हैं ये जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये डेंटल कैरीज करवा रहे होते हैं। और उसके बाद ये जो सैंग्विस है इसमें आपने याद रखना है कि जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये जो है ना यहाँ पर ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवा रहा होता है। और इसमें भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो विरिडेंस बैक्टीरिया है ये ऑलरेडी जो डैमेज्ड हार्ट वाल्व्स होंगे उसको ये इन्वॉल्व कर रहा होगा, उसको वहाँ पर ये डैमेज कर रहा होगा। ये क्या करता है यहाँ पर ये डेक्स्ट्रांस जो है वो आपकी बना लेते हैं, मेक डेक्स्ट्रांस दैट बाइंड टू फाइब्रिन प्लेटेड एग्रेट्स ऑन डैमेज हार्ट वाल्व, और उसकी वजह से पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवा रहा होता है। बाकी यहाँ पर ये विरिडेंस ये जो है ना यहाँ पर ये न्यूमोनिक बनाया हुआ है विरिडेंस ग्रुप, ये जो स्टेप्स होंगे लिव इन द माउथ बिकॉज दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द चिन, यहाँ पर ये ऑप्टोचिन। अच्छा उसके बाद यहाँ पर ये सैंग्विस जो है ये आपको वहाँ पे ये ब्लड के अंदर होगा और जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे ये ब्लड से ये आपको वहाँ पे जाएगा हार्ट के अंदर और वहाँ पे ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवा रहा होगा। अच्छा ये आपकी हो गई यहाँ पर ये अल्फा हेमोलिटिक्स। इसके बाद हम यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे बीटा हेमोलिटिक्स। उसमें हमने देखनी है यहाँ पर ये ब्रास और उसमें यहाँ पर ये आपके जो है ना यहाँ पर ये बी से आ जाएगा यहाँ पर ये ग्रुप बी बैक्टीरिया और ए से आ जाएगा यहाँ पर ये ग्रुप ए। ग्रुप ए वाला जो है वो आपका सेंसिटिव है, जो ग्रुप बी है वो आपका यहाँ पर ये रेजिस्टेंट है और जो बी है इसमें यहाँ पर आ जाएगा बी ए और ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पर ये एगलैक्टे और ये जो ग्रुप ए है इसमें आ जाएगा यहाँ पर ये एपी और इसमें यहाँ पर कौन सा यहाँ पर ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। तो अब हम यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर ये ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक जो है यहाँ पर ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। इसमें ये जो पेशेंट है उसके अंदर दोबारा से यहाँ पर ये ग्राम पॉजिटिव कोकाइज होंगे, ये आपके वहाँ पर ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई है। और ये जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये इन्फेक्शन में ये पायोजेनिक करवा सकते हैं, टॉक्सिजेनिक करवा सकते हैं, या उसके अलावा यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये इम्यूनोलॉजिक करवा सकते हैं, इम्यून मीडिएटेड करवा सकता है। अब ये जो टॉक्सिजेनिक है ये तो हमने पहले ही देख रखे हैं। यहाँ पर ये जो पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर वहाँ पर ये क्या करता है यहाँ पर ये प्रोड्यूस करता है यहाँ पर ये एरिथ्रोजेनिक एक्सोटॉक्सिन को। और ये जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर क्या ये आपका जो होता है ना ये जो टॉक्सिन इसका होता है वो होता है सुपर एंटीजन। वो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था। इसमें यहाँ पर ये जो सुपर एंटीजन है वो क्या करता है यहाँ पर ये जो है ना ये एबनॉर्मली बाइंड कर जाता है। यहाँ पर ये MHC ये नीचे पड़ा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर ये टी सेल रिसेप्टर है, इसमें ये नॉर्मली प्रोसेसिंग इसकी नहीं होती है। आपके यहाँ पर ये इन दोनों को ऐसे अटैच करवा रहा होता है, टी सेल ज़्यादा आपके वहाँ पे एक्टिवेट होते हैं और वो क्या करते हैं यहाँ पर ये ज़्यादा आपके जो होते हैं ना इंटरल्यूकिन्स वगैरह उसको वहाँ पे ये आपके जो होते हैं ना यहाँ पर ये TNF अल्फा वगैरह और ये इंटरफेरॉन गैमा वगैरह उनको वहाँ पे ये ज़्यादा स्क्रीट करके वहाँ पर जो पेशेंट उसके वहाँ पे ये आपके जो है ना ये शॉक करवा रहे होते हैं। तो ये जो टॉक्सिजेनिक है इसके केस में हमने एक तो देख रखा है यहाँ पर ये जो है ना ये यहाँ पर ये टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम। इसके अलावा यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये आपके जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये स्कारलेट फीवर करवा सकता है। अब ये भी आपने याद रखना कि ये जो टॉक्सिक होगा इसके जो यहाँ पर जो है ना यहाँ पर ये एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन जो है वही यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये स्कारलेट फीवर करवाएगा। और स्कारलेट फीवर के केस में इंपॉर्टेंट आपने याद रखना यहाँ पर ये स्ट्रॉबेरी टंग होगी पेशेंट के अंदर, वहाँ पर आपको ये ब्लैंचिंग नजर आएगी, सैंड पेपर लाइक बॉडी के अंदर उसके अंदर आपको वहाँ पे ये रैशेज नजर आएंगे। और इसमें आपने याद रखना है कि ये उसका हेड और ये जो नेक है वहाँ से आपके स्टार्ट हो कि ये उसकी जो ट्रंक होगी ना उसको ये इन्वॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन इसके केस में यहाँ पर ये जो पाम्स और जो सोल्स हैं उसको वहाँ पर ये इन्वॉल्व नहीं करेगा। पाम्स और सोल्स हैं इसके केस में आपके वहाँ पर ये स्पेयर्ड होंगे। अच्छा इसके बाद यहाँ पर ये सर्कोमोलर पैलर इनसेटिंग ऑफ ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस ये आपने इसके अंदर याद रख लेना। यहाँ पर ये आपका ये स्कारलेट फीवर हो गया। अब इसके बाद ये जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये ना ये नेक्रोटाइजिंग फेशाइटिस करवा सकता है। आपको ये नाम ही बता रहा है, जो फेशा है उसके वहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा यहाँ पर ये इन्फेक्शन होगी मसल या उसके अलावा यहाँ पर ये फेशा की, और उसके बाद ये जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये नेक्रोटाइजिंग फेशाइटिस हो रही होगी। अब इसमें आपने देखना है कि यहाँ पर ये जो नेक्रोटाइजिंग फेशाइटिस है ये आपकी होती है दो तरह की, एक होती है टाइप 1 टाइप 2। अब ये जो टाइप 2 होती है वो आपका ये जो होता है ना ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई ये आपका करवा रहा होता है।
और इसमें आपने याद रखना कि ये जो होगा ना, ये जो यहाँ पर ये होगी ना, यहाँ पर ये नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस, ये आपके हेल्दी पेशेंट जो उसके अंदर वहाँ पे हो रही होगी। और ये जो दूसरी होती है ना यहाँ पर ये टाइप 1, वो आपका इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट, या उसके अलावा यहाँ पर ये पोस्ट स्ट्रेप्टो जो होता है ना यहाँ पर ये पोस्ट सर्जरी वाला पेशेंट, उसके अंदर वहाँ पे हो रही होती है। अच्छा, यहाँ पर इसके बाद ये आपका हो गया यहाँ पर ये शॉक, तो हमने पहले देख रखा है, स्कारलेट फीवर हो गया, उसके बाद यहाँ पर ये नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस हो गई। पायोजेनिक में यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये फ्रिंजाइटिस करवा सकता है, उसके बाद ये सेलुलाइटिस करवा सकता है, इसके बाद जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये इम्पिडिगो करवा सकता है। इसमें आपने याद रखना है यहाँ पर ये जो इम्पिडिगो है, इसके केस में आपको ये हनी क्रस्टेड लियंस जो है ये आपको नजर आ रही होंगी, या उसके अलावा जो पेशेंट उसके अंदर ये एरिसिप्लाज करवा सकता है। इम्यूनोलॉजी की अगर बात करेंगे तो ये हमें पहले से ही पता है, यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये रिमेटिक फीवर करवा सकता है, ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक हमने वहाँ पर देख रखा है। ये जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये रिमेटिक फीवर करवा रहे होते हैं, इसमें आपको ये पहले से पता है। यहाँ पर ये जो होता है ना, ये इसके अंदर जो होता है ना यहाँ पर ये एम प्रोटीन, ये आपकी इसकी ना यहाँ पर ये जो बैक्टीरियल इसकी जो होता है ना यहाँ पर ये हार्ट के ऊपर यहाँ पर जो मसल्स होते हैं उसके साथ इसकी मॉलिक्यूलर में मिक्री होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये क्या करेगी, यहाँ पर ये जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी अगेंस्ट एम प्रोटीन, ये जाएंगी और जाकर हार्ट को वहाँ पर जो है ये डैमेज करके वहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये रूमेटिक फीवर करवा रही होंगी। इसके अलावा यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी करवा सकता है, उसमें यहाँ पर ये आपका इम्यून मीडिएटेड होता है, सारा हो गया इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद आपने इसके अंदर याद रखना है कि वो स्ट्रेन जो पेशेंट के अंदर वहाँ पर ये इम्पिटिगो करवाएंगे, वो पेशेंट के अंदर वहाँ पर जाकर के ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है वो भी करवा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये हमें पहले से पता है कि आपका बेसिड्राजिन सेंसिटिव होगा, बीटा हिमोलिटिक होगा। अब इसके बाद आपको ये पहले से पता है यहाँ पर ये PYR जो स्टेटस है इसके केस में यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, पायरोलिडिनाइल एमिडेज जो यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो कैप्सूल होता है इसकी यहाँ पर ये हाइलोरोनिक एसिड की, और उसके बाद ये जो एम प्रोटीन होती है ये इसको वहाँ पर ये जो फैगोसाइटोसिस है इससे इसको वहाँ पर ये बचा रही होती है। बाकी यहाँ पर ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी टू एम प्रोटीन, ये क्या करेंगी, यहाँ पर जो होस्ट का होगा ना यहाँ पर डिफेंस, उसको वहाँ पर ये इन्हेंस कर रही होंगी। अब उसके बाद यहाँ पर ये आपको पहले से पता है यहाँ पर ये क्या करेगा, ये जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये मॉलिक्यूलर मिमिक्री होने की वजह से ये क्या करेगा, जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये ऑटो इम्यूनिसिटी वगैरह करवा के जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये एक्यूट रूमेटिक फीवर जो है ये करवा रहा होगा। कार्डाइटिस जो है वहाँ पर जो हो रही होगी वो आपके यहाँ पर ये इसकी वजह से हो रही होगी। अच्छा, इसके बाद अगर आपने इसको डायग्नोज करना है तो उसमें आप ये जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये थ्रॉट स्वैब लेंगे, और उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ आप जो है ना यहाँ पर ये देखेंगे यहाँ पर ये एंटीजन डिटेक्शन, या उसके अलावा यहाँ पर आप इसको कल्चर करेंगे। अगर तो आप ये जो एंटीजन है इसको आप वहाँ पर डिटेक्ट कर रहे हैं तो ये आपका रैपिड है, इन ऑफिस से आपको इसको रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसको ये कल्चर करना है, कल्चर ऑन ब्लड अगर, तो इसके केस में आपको जो रिजल्ट है ये आपको 48 आवर्स के बाद मिल रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये होगा कि विरुलेंस फैक्टर्स की बात करेंगे तो ये आपका टॉक्सिन जो आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करता है एक्सोटॉक्सिन, जो कौन सा होता है यहाँ पर ये एरिथ्रोजेनिक एक्सोटॉक्सिन, उसकी वजह से यहाँ पर ये आपको ये टॉक्सिजेनिक आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पर ये सारे। इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये डीएनएज को प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज को प्रोड्यूस करता है। बाकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिमेटिक फीवर है इसके केस में हम यहाँ पर ये जो ASO टाइटर्स होते हैं इसको हम देखते हैं, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो टाइटर्स हैं इसको आप वहाँ पे देखेंगे, या उसके अलावा यहाँ पर ये एंटी डीएनएज बी एंटीबॉडीज आप देखेंगे, और ये आपको बताएंगे यहाँ पर ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की रिसेंट इन्फेक्शन। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये स्कारलेट फीवर भी हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर ये एक तो हो गया यहाँ पर ना ये आपका ये ग्रुप ए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ग्रुप बी की, जिसके केस में कौन सा आ जाता है यहाँ पर ये एगलैक्टे। अब इसमें आपने यहाँ पर ये आपको पहले से पता है यहाँ पर ये ग्राम पॉजिटिव होगा, उसके बाद यहाँ पर ये बेसिट्राजिन सेंसिटिव होगा, बीटा हिमोलिटिक होगा। अब इसके बाद आपने इसके अंदर देखना है कि ये जो वजाइना होती है उसके अंदर जाके जो फीमेल के अंदर वहाँ पे जो वजाइना है वहाँ पर जाके ये कॉलोनीज जो है यहाँ पर ये बना देगा। तो इसके केस में यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल्स हैं उसमें जब आपकी जो फीमेल है आपकी प्रेग्नेंट होगी तो उसमें जब आपकी जो बेबी की बर्थ होगी तो वहाँ से आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये एगलैक्टे जो इसके वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकती है। इसमें आपने याद रखना ये जो बच्चे होते हैं उसको वहाँ पर ये इन्वॉल्व करता है ग्रुप बी फॉर बेबीज़। तो ये जो बच्चे होंगे उसके अंदर वहाँ पर ये नमूनिया है, उसके बाद ये मेनिंजाइटिस है, उसके अलावा यहाँ पर ये सेप्सिस करवा रहा होगा मेनली इन बेबीज़। ये आपने लाजमी इसके अंदर याद रखना है। अब इसके केस में क्योंकि यहाँ पर वजाइना के अंदर वहाँ पर ये कॉलोनीज वगैरह बना रहा है, और अगर फीमेल आपकी प्रेग्नेंट होगी तो 35 टू 37 वीक्स पे आप क्या करेंगे, फीमेल के अंदर वहाँ पर ये रेक्टल या वजाइनल स्वैब लेके आप इसको वहाँ पर ये स्क्रीन करेंगे। अगर जो फीमेल है आपकी होगी पॉजिटिव कल्चर्स आपके आएंगे यहाँ पर ये स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टे के, तो उसके केस में आप क्या करेंगे, फीमेल को इंट्रापार्टम, मतलब कि आपकी जो फीमेल है अगर आपके वहाँ पर प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के दौरान आप जो फीमेल उसके अंदर वहाँ पर एम्पिसिलिन या उसके अलावा ये जो पेंसिलिन है इसकी आप वहाँ पर ये प्रोफाइलैक्सिस कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद आपने इसके अंदर देखना है यहाँ पर ये जो की विरुलेंस फैक्टर है इसके केस में यहाँ पर ये प्रोड्यूस करते हैं CAMP, और ये जो CAMP ये आपका साइक्लिक AMP नहीं है। अब ये जो CAMP ये आपकी जो इसकी जो ऑथर्स है ना टेस्ट के उनके नाम से यहाँ पर जो है ना इसके ये CMP उन्होंने निकाला है। अब इसमें आपने देखना है ये जो CAMP है ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जो स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस है स्टेफ ऑरियस जो है वो जो हेमोलिसिस करेगा ना बीटा हेमोलिसिस, उसके ये जो एरिया है उसको वहाँ पर ये इनलार्ज कर रहा होगा। तो ये आपने सिंपल इसके अंदर ये देख लेना है। बाकी यहाँ पर ये सारा हो गया। बाकी इसमें आपने याद रखना है यहाँ पर ये जो PYR स्टेटस है ये आपका इसके केस में नेगेटिव होगा, पॉजिटिव किसके केस में
में होगा, ग्रुप ए के केस में होगा। और उसके बाद ये जो होते हैं ना यहाँ पर ये गामा हेमोलिटिक्स, उसमें जो एंटेरोकोकाई होते हैं उसके केस में भी यहाँ पर ये जो PYR स्टेटस है ये आपका पॉजिटिव होता है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो हिपोरेट्स टेस्ट है ये आपका इस केस में इसके जो है ना यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद आ जाएगी यहाँ पर ये आपके गामा हेमोलिटिक बैक्टीरियाज, और उसमें हमारे यहाँ पर ये गैलोलिटिकस, और दूसरा आ जाता है यहाँ पर ये एंटेरोकोकाई। अच्छा, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये बात करेंगे गैलोलिटिकस की। अब इसमें ये जो गैलोलिटिकस है फॉर्मली कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस बोविस। अब ये आपको पहले से पता है जो फीमेल है उसके अंदर अगर आपके जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे ये कोलोन कैंसर बता रहे हैं, और कोलोन कैंसर के साथ आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये आपको जो है ना ये एंडोकार्डाइटिस हो रही है। मैंने आपको ये एंडोकार्डाइटिस के अंदर सारा बता दिया था। अगर कोलोन कैंसर है पेशेंट के अंदर और उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वगैरह हो रही है या उसके साथ हो रही है, तो वो आपका कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पर ये स्ट्रेप्टोकोकस बोविस। इसमें आपने याद रखना कि ये आपका ये फॉर्मली कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, ये आपका ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, और ये जो कॉलोनीज है ये आपकी बनाता है गट के अंदर। अब ये यहाँ से जो पेशेंट उसके अंदर ये बैक्टीरिया करवा सकता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवा सकता है, और जो पेशेंट है जिसके अंदर यहाँ पर ये एंडोकार्डाइटिस होगी विद ये स्ट्रेप्टोकोकस गैलोलिटिकस, उसके अंदर ये जो कोलोन कैंसर है इसका यहाँ पर रिस्क जो है ये इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर ये आपने नमूने याद रखना है, बोविस इन द ब्लड इज इक्वल टू कैंसर इन द कोलोन। अगर यहाँ पर जो बोविस आपको ब्लड के अंदर नजर आया तो इसका मतलब ये है कि जो पेशेंट उसके अंदर ये जो कोलोन का कैंसर है इसका रिस्क वहाँ पर इंक्रीज है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये स्ट्रेप्टोकोकस गैलोलिटिकस हो गया। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर ये इंटेरोकोकाई। अब ये आपको पहले से पता है यहाँ पर ये जो इंटेरोकोकाई हैं ये आपके क्या होंगे, यहाँ पर ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई होंगे, और यहाँ पर ये जो बैक्टीरियाज है इसके केस में यहाँ पर ये फेशियलिस और फेशियम आ जाते हैं। और इसमें आपने याद रखना है कि ये जो आपकी है ना यहाँ पर ये आपकी कोलोन उसके ये नॉर्मल फ्लोरा है, नॉर्मल कोलोनिक माइक्रोबायोटा डेट आर पेनिसिलिन जी रेजिस्टेंट एंड कॉजेज यूटीआई, बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इसमें आपने याद रखना है यहाँ पर ये एक तो यहाँ पर ये GIT के अंदर आपके वहाँ पर ये नॉर्मल फ्लोरा पड़ा हुआ है, तो वहाँ से ये आपकी जो बिलियरी ट्रैक्ट है उसके अंदर वहाँ पर जाके इन्फेक्शन वगैरह करवा सकता है, या आपके यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये UTI भी करवा सकता है। इसके बाद जो पेशेंट उसके अंदर यहाँ पर ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवा सकता है। इसमें आपने याद रखना है अगर आपको वहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर आपको बता रहे हैं आपने कोई भी जो है ना यहाँ पर ये GI का प्रोसीजर किया है, एंडोस्कोपी वगैरह आपने कुछ भी किया इस तरह का, या उसके अलावा आपने वहाँ पर ये जेनिटो यूनिट आपकी जो है ना ये कोई भी प्रोसीजर आपने किया है, उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुई है तो वो कौन करवाता है, यहाँ पर ये इंटेरोकोकाई है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अगर जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये जो है ना इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुई है आफ्टर यहाँ पर ये GI और ये GU प्रोसीजर, तो वो कौन करवाएगा, यहाँ पर ये इंटेरोकोकाई। बाकी यहाँ पर ये हो गया। इसके केस में यहाँ पर ये कैटालेज नेगेटिव होते हैं क्योंकि सारे के सारे जो स्ट्रेप्टोकोकाई हैं वो आपके सारे के सारे कैटालेज नेगेटिव हैं, ये PYR आपका पॉजिटिव होता है। और उसके बाद ये जो होता है ना ये आपकी वहाँ पर जो गामा हिमोलिसिस है इसके केस में आपको ये टिपिकली कोई भी हिमोलिसिस वगैरह आपको वहाँ पर ये कोई भी हिमोलिसिस आपको नजर नहीं आ रही, तो यहाँ पर ये टिपिकली नॉन हिमोलिटिक बैक्टीरियाज होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ये इन्होंने लिखा हुआ यहाँ पर ये इंटेरोकोकाई आर मोर रेजिलिएंट देन स्ट्रेप्टोकोकाई, क्योंकि यहाँ पर ये 6.5 ये NaCl जो उसके अंदर वहाँ पर ये ग्रो कर रहे होते हैं, और उसके बाद ये जो बाइल होती है उसके अंदर भी वहाँ पर ये ग्रो कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये इन्होंने निमोनिक बनाया हुआ, इसको आपने वैसे ही देख लेना है। बाकी इसके बाद यहाँ पर ये जो इंटेरोकोकाई हैं इसमें आपने याद रखना है जो पेशेंट्स होते हैं ना उसके अंदर वहाँ पर ये जो नोस्कोमियल इन्फेक्शन होती हैं उसमें यहाँ पर ये जो इंटेरोकोकाई ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें आपने देखना है कि यहाँ पर ये वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकाई हैं, दे आर इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। यहाँ पर ये जो नोस्कोमियल इन्फेक्शन वगैरह होती हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड ये इन्फेक्शन वगैरह, वो आपके यहाँ पर ये जो वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट इंटेरोकोकाई हैं ये आपके वहाँ पे करवा रहे होते हैं। तो ये आपने इसके अंदर देख लेना है। बाकी इसके बाद आपने अगर जो पेशेंट है वो आपके यहाँ पर ये वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट है तो इसके केस में आप जो पेशेंट है उसके अंदर ये लिंजोलिड या उसके अलावा यहाँ पर जो होती है ना ये डेप्टोमाइसिन, इसको आप वहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। तो ये सारा था हमारे यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकाई के अंदर। बाकी आपने सिंपल इसके अंदर ये याद रखना है इंटेरोकोकाई जो है इसके केस में यहाँ पर ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवा सकता है, ये आपने इसके अंदर याद रखना है GI या GU प्रोसीजर्स के बाद होगी। उसके बाद यहाँ पर ये बिलियरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन वगैरह करवा सकता है, यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये UTI वगैरह भी करवा सकता है। और ये आपके नॉर्मल जो है ना यहाँ पर ये कोलोन जो उसका ये नॉर्मल फ्लोर है, ये आपके वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट जो होते हैं वो आपके यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये नोस्कोमियल इन्फेक्शन वगैरह करवा रहे होते हैं। जो यहाँ पर ये गैलोलिटिकस है इसके केस में आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये जो कोलोन कैंसर है उसका रिस्क वहाँ पर इंक्रीज होता है, ये आपकी जो गट है उसके अंदर वहाँ पर ये कॉलोनीज बना के यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये कोलोन कैंसर के रिस्क को इंक्रीज करवा रहा होता है। जब यहाँ पर ये ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकाई की बात करेंगे तो इसमें आपने याद रखना है ये जो बच्चे हैं उसके अंदर वहाँ पर इन्फेक्शन करवा रहा होता है, जिसमें यहाँ पर ये मेनिंजाइटिस आ जाती है, यहाँ पर ये सेप्सिस आ जाती है, या उसके अलावा यहाँ पर ये निमोनिया आ जाता है। और इसमें आपने याद रखना है यहाँ पर ये CAMP को प्रोड्यूस करेगा, जो यहाँ पर ये साइक्लिक AMP नहीं है, ये आपका जो ऑथर थे ना टेस्ट के उनके नाम से यहाँ पर ये जो है ना ये CAMP हमने वहाँ पर निकाला है। बाकी जो फीमेल अगर आपके वहाँ पे प्रेग्नेंट है 35 to 37 वीक्स पे आप जो फीमेल उसके अंदर ये रेक्टल या वजाइनल स्वैब करवा के आप देखेंगे जो फीमेल उसके अंदर ये आपके जो कल्चर्स हैं ये आपके पॉजिटिव तो नहीं है। अगर जो पॉजिटिव होंगे तो उसके केस में आप जो फीमेल्स होंगे उसके अंदर वहाँ पर ये पेंसिलिन या उसके अलावा यहाँ पर ये जो पेंसिलिन है ये एम्पिसिलिन है, इसको आप वहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे।
ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाइस की बात करेंगे तो इसमें आपने याद रखना है कि यहाँ पर ये पेशेंट के अंदर स्कारलेट फीवर करवा सकता है, टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम करवा सकता है, नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस करवा सकता है, पायोजेनिक में यहाँ पर ये फेरेंजाइटिस करवा सकता है, इम्पटीगो वगैरह करवा सकता है। ये आपने इसके अंदर सारा देख लेना है। बाकी जो आपने इंपॉर्टेंट इसके अंदर याद रखना है, यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर मिमिक्री होती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये एक्यूट रूमेटिक फीवर भी करवा सकता है। इसके बाद यहाँ पर ये आपके जो है ना, यहाँ पर ये एक्सोटॉक्सिन जो है आपके जो फीमेल है उसके आपके जो बच्चे होंगे उसके अंदर वहाँ पर ये स्कारलेट फीवर करवा सकता है। इसके बाद यहाँ पर ये आपके यहाँ पर ये एएसओटाइटिस वगैरह जो है इसको आप वहाँ पे देखेंगे। एंड एंटी डीएनएज ये आपके यहाँ पर ये आपको शो करेंगे, यहाँ पर ये रिसेंट स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस इन्फेक्शन। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये आप इसको देखने के लिए आप वहाँ पर ये जो थ्रोट है वहाँ से आपके स्वैब वगैरह ले रहे होंगे। अच्छा, ये आपकी हो गई यहाँ पर ये ग्रुप ए। इसके बाद यहाँ पर ये जो है ना ये विरिडेंस, इसकी केस में आपने याद रखना है म्यूटेंस और जो माइटस हैं ये आपकी डेंटल कैरीज करवाएंगे। और जो सैंग्विनिस है ये आपके जो होंगे ना यहाँ पर ये ऑलरेडी डैमेज हार्ट वॉल्स उसके अंदर वहाँ पर ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवा रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पर ये आपको पहले से मैंने आपको बता दिया। बाकी नमूनिया के केस में आपने याद रखना कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया और आपके जो लोबर नमूनिया मोस्ट कॉमनली आपका ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया करवा रहा होता है। और ये आपके पोस्ट प्लीनेक्टोमी पेशेंट या उसके अलावा ये एल्डरली या अल्कोहलिक्स जो पेशेंट्स होंगे उसके अंदर वहाँ पे हो रही होगी। और ये जो बच्चे हैं उसके अंदर वहाँ पे ये ओटाइटिस मीडिया जो ये आपको मोस्ट कॉमनली करवा रहा होता है। इसमें यहाँ पर ये जो कैप्सूल है इसके अलावा अगर कैप्सूल नहीं होगी तो यहाँ पर ये कोई भी विरुलेंस वगैरह आपको इसके अंदर नहीं नजर आएगी। कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कैप्सूल से ही आप वहाँ पर जो है ना ये इसकी वैक्सीनेशन वगैरह निकाल रहे होते हैं। बाकी ये पेशेंट विद एनाटॉमिक और ये फंक्शनल हाइपोस्प्लीनिया और एस्प्लीनिया आर प्रेडिस्पोज टू इन्फेक्शन, ये आपको पहले से पता है। यहाँ पर ये जो शिन बैक्टीरियाज होते हैं ये इसकी आप वहाँ पर ये वैक्सीनेशन वगैरह कर रहे होते हैं, क्योंकि जो एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज होते हैं इनको रिमूव करने के लिए हमारे यहाँ पे जो स्प्लीन होती है वो आपके वहाँ पे रिमूव कर रही होती है। अगर स्प्लीन ही नहीं है तो वहाँ पर ये आपके जो बैक्टीरियाज हैं आपके वहाँ पे रिमूव नहीं होंगे। तो इसके केस में हम जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये वैक्सीनेशन वगैरह कर रहे होते हैं। तो ऐसा करते इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी। एंटिल देन अल्लाह हाफिज़।